हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो जीटीयू में पिछले 2 साल से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, बराबर है। तो आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व। तो उसमें फार्मूला दो हमारे पास है और फार्मूला के हिसाब से ही हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बराबर है। तो फार्मूला क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फार्मूला नंबर 1 क्या है हमारे पास। फार्मूला द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग क्या है कि हमारे पास फंक्शन है, वो कौन से वेरिएबल में अवेलेबल होंगे, x के वेरिएबल में, बराबर है, और y सब्जेक्ट बना दिया गया है, बराबर है। जिस फंक्शन में जिसका भी वेरिएबल अंदर इन्वॉल्व हो उसी का पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, यानी कि हमारे पास फंक्शन में कौन सा वेरिएबल है, हमारे पास x वेरिएबल है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है लेंथ की, l इज इक्वल टू, बराबर है। तो लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बराबर है। तो अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में पहले क्या दिया होना चाहिए, y अवेलेबल होना चाहिए, फिर उसकी डेरिवेटिव निकालनी है। क्यों डेरिवेटिव निकालनी है, क्योंकि लेंथ की फॉर्मूला में हमें ये चाहिए, देन आफ्टर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सेम फॉर्मूला सेकंड में है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ वाई को दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि भाई फंक्शन में कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, y के वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, जिसके भी वेरिएबल अंदर इन्वॉल्व हो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट होने चाहिए। तो y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी है, बराबर है। देन हिसाब से इस ऊपर जैसी फॉर्मूला ही हमें यहाँ पे बनानी है, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस हमारे पास क्या अवेलेबल है, x इज इक्वल टू, यानी कि सब्जेक्ट क्या है x है, तो उसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू y में डेरिवेटिव करना है और उसका स्क्वायर करना है। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई, बराबर है। ये हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अब तो एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेप 3 ही स्टेप में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, बराबर है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कौन से ईयर में पूछा गया है, S22। S22 का मीनिंग क्या है, समर 2022। इसमें क्या लिखा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, यानी कि लेंथ मुझे पूछी गई है, किसकी लेंथ हमें ढूंढनी है, कर्व की। कर्व हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन किसके वेरिएबल में अंदर अवेलेबल है, x के फॉर्म में, और यहाँ पे लिमिट दी हुई है। इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे स्टेप 1 में लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हियर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 12 प्लस 1 अपॉन एक्स, कंपेयरिंग विथ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से हमें कंपेयर करना है, तभी तो हमारा वही सब्जेक्ट बनेगा। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स में क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब बाई 12 प्लस 1 अपॉन एक्स, बराबर है। ऑल्सो हियर गिवन दैट, अब इसका मीनिंग मालूम है कि एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एक्स इज इक्वल टू 4 तक यहाँ पे वैल्यू जा रही है, बराबर है। फिर स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, तो जो भी हमारे पास y अवेलेबल है उसका डेरिवेटिव किसके विथ रिस्पेक्ट टू करना है, x के विथ रिस्पेक्ट टू में करना है। तो डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये आया हुआ है, बराबर, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है वो हमें लिखना है। स्टेप नंबर 2, जो भी हमारे पास जिस सब्जेक्ट का हमारे पास दिया हुआ है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, बराबर है। स्टेप नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास सपोज हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से मैंने लेंथ ऑफ कर्व की फॉर्मूला लिखी हुई है। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, बराबर है। तो इसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला नंबर 1 लिखी हुई है, बराबर है। फिर क्या करना है हमें, तो फॉर्मूला 1 लिखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से ढूंढ लिया हुआ है, बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 से ढूंढ लिया है तो वो मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है, बराबर है। फिर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसका एक्सपेंशन किया हुआ है, बराबर है। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये एक्सपेंशन किया हुआ है, बराबर है। ये एक्सपेंशन करने के बाद मेरे पास ये आता है। अब इसका क्या करना है कि मुझे देखो स्क्वायर रूट में सब वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट में इंटीग्रेशन हार्ड हो जाएगा, तो हमें क्या करना है कि स्क्वायर रूट है तो अंदर स्क्वायर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया हुआ है, इसके हिसाब से मैंने ये सेट किया हुआ है, बराबर है।
कैसे सेट किया हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से सेट किया हुआ है, तो इसके हिसाब से ये सेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसके हिसाब से ये भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही सेम यहाँ पे ऊपर प्रोसेस आने वाली है। अब क्या है कि स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर दोनों कट हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचेगा, बराबर है। अब ये होने के बाद क्या करना है कि भाई ये होने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है, और जो भी हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इसके हिसाब से हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, बराबर है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है डेटा उसको लिखना है। स्टेप नंबर 2 में डेरिवेटिव करनी है। स्टेप नंबर 3 में लेंथ की फॉर्मूला लिखनी है, बराबर है। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे IMP है। क्यों IMP है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा फॉर्म है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। जो भी डेटा अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है कि भाई जो भी सब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट वेरिएबल में डिफरेंशिएटिंग करना है, बराबर है। सब्जेक्ट कौन सा है, y वेरिएबल में, उसके ऑपोजिट वेरिएबल कौन सा है, x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएशन करना है हमें, बराबर है। ये डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, सारे एग्जाम्पल में ये हमें कंसीडर करना है। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो तो डिफाइन नहीं होगा, बराबर है, यानी कि नॉट डिफाइन ही है ना, बराबर है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 के पॉइंट पे ये डिफाइन फंक्शन की डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे भी, जो भी हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया हुआ था तो हम इसका ऑपोजिट ले लेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे पावर 2/3 अवेलेबल है, तो यहाँ पे पावर 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 3/2 से, यहाँ पे दोनों साइड पावर में 3/2 से कर दूंगा, बराबर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये हो गया, ये देखो ये हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे देन आफ्टर ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आता है, 2 × y⁻3/2, बराबर है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई एफ ऑफ वाई के फॉर्म में आ गया है, बराबर है। अब क्या करना है कि हमारे पास जो लिमिट अवेलेबल थी वो तो x के फॉर्म में थी, लेकिन मुझे चाहिए किसके फॉर्म में लिमिट, y के फॉर्म में लिमिट चाहिए। तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो गया, और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि लिमिट हमारे पास चेंज हो गई y की। तो y की लिमिट क्या हो गई, नई लिमिट के हिसाब से हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास नई लिमिट y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 1। फिर स्टेप 3 में क्या करना है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है इसके हिसाब से हमारे फॉर्मूला लिखनी है। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो dx/dy होल स्क्वायर आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर क्या है किया कि भाई ऊपर मैं डेरिवेटिव करना भूल गया था, तो मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे की हुई है, बराबर है। तो डेरिवेटिव करने के बाद ये आ रहा है स्टेप, बराबर है। अब ये हो गया, बराबर है, एक्सपांसन। अब क्या है इसमें कि भाई IMP स्टेप क्या है इसमें, तो देखो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो क्या होगा, 1 + 9y स्क्वायर रूट है, यानी कि 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, यहाँ पे 9y है, तो हमें पता है कि भाई जो भी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं और कोफिशिएंट से है, तो इसका कोफिशिएंट कैसा आएगा इंटीग्रेशन में, डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये डिनोमिनेटर वाला। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 6y होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 6 लिखता, बराबर है यहाँ पे। तो देन आफ्टर ये इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बराबर है। अब विंटर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क कर्व y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log इन द ब्रैकेट e⁻x-1 अपॉन e⁻x+1, x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y इज इक्वल जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो मैंने लिख दिया स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करने जाता तो वो लेंथी हो जाएगा, तो मैंने log का यहाँ पे एक्सपांसन किया हुआ है, बराबर है।
तो log का एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे ये होगा, बराबर है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की हुई है, बराबर है। डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है, बराबर है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें, तो स्टेप नंबर 3 में हमें जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें लेंथ ऑफ कर्व की फॉर्मूला लिखनी है। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, बराबर है। अब यहाँ पे ये कर देना है, बराबर है। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, बराबर है। अब देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऊपर भी स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर स्क्वायर लाने के लिए ये हो गया, बराबर है। यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसी फॉर्मूला यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे ये देखो, इसकी फॉर्मूला ये बन रही है हमारे पास, बराबर है। तो इसके हिसाब से मैंने कर दिया। अब देखो दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर है और ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा। तो देन आफ्टर यहाँ पे ये कुछ सब कुछ आ गया मेरे पास। अब क्या है कि यहाँ से ये मैं लिख सकता हूँ, एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है ना वो यही आने वाला है, बराबर है। अगर मेरे पास सपोज 2x है, यानी कि इवन पावर वाली है मेरे पास, तो e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अगर सपोज मेरे पास e रेस टू 4x होती, अगर सपोज मेरे पास e रेस टू 4x होती फॉर्मूला, तो मैं क्या करता, e रेस टू 4x होती सपोज मेरे पास, तो क्या करता मैं e रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x लिखता, यानी कि 2 में डिवाइड कर, 2 में यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 में डिवाइड कर देता हूँ, बराबर है यहाँ पे। तो सेम ऐसे ही आपको ये जो मैंने चीज़ कर रखी है वो आपको याद करनी है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, तो एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है कि भाई नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो हम log f ऑफ x प्लस लगाते हैं, बराबर है। यहाँ पे लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन की, इसलिए मैंने log c लगाया हुआ है। हमको यहाँ पे लिमिट दे रखी है, तो हमें log यानी कि कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट टर्म नहीं लगाना है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो नीचे की टर्म ऊपर की डेरिवेटिव हो रही है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस तो एज इट इज रहेगा, और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि नीचे का डेरिवेटिव कहाँ हो गया, ऊपर आ गया। तो हम इस हिसाब से ये लिख सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे जो भी किया हुआ है वो आगे एक्सपेंशन आपको इसी तरह से आता है, बराबर है। अब इजीली समझ में आपको आता है, बराबर है। अब ये लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जांपल नंबर S23। तो क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ln cos x 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि जो भी हमारे पास गिवन डेटा है उसको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में लिख देना है, बराबर है। वही करना है हमें। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, देखो मैंने यही वही किया हुआ है, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो भी हमारे पास वही है उसका डेरिवेटिव करना है। ln cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x 1 अपॉन cos x एंड cos x का माइनस साइन x, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बन गया dy बाई डी एक्स। और उसके हिसाब से स्टेप नंबर 3 मुझे लिखना है, बराबर है। अब dy बाई डी एक्स का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है तो सेक एक्स हो जाएगा। अब सेक एक्स का हमें पता है कि लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बराबर है। तो उसके हिसाब से हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है, बराबर है। और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास फाइनल आंसर मुझे ये मिल रहा है, बराबर है। तो आप इजीली एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 के हिसाब से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।